उधर क्रांति की भूमि मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली के जरिए गरीब, किसान, जवान, महिलाओं और विकसित भारत का संकल्प जो है वो लोगों को बताया है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तीसरी बार 4 जून भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। 400 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति और तैयारी पूरी हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी ने क्रांतिकारियों की धरती मेरठ से की। मेरठ की रैली से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी जहां पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए जुटी हुई है, वहीं इंडी गठबंधन के नेता मोदी को कोसते नहीं थकते। यही कारण है कि महागठबंधन के बयानवीर जब जब मोदी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पीएम मोदी अपने विरोधियों को उनके कारनामे याद दिला देते हैं। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। गरीबों के लिए मोदी सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। यही वजह है कि विपक्ष जब जब मोदी को घेरने की कोशिश करता है, औंधे मुंह गिरता है और विपक्ष खुद बीजेपी को हमला करने का मौका दे रहा है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। ये हमारी सरकार है जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी फिलहाल 24 लोकसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है। इसकी वजह मोदी है। मोदी एक दो नहीं बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून
दमदार तैयारी के दम पर जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, प्रधानमंत्री के जरिए बीजेपी मिशन 400 पर फतह हासिल करने के लिए अपनी रणनीति को धार दे रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन मोदी के सामने बेबस और लाचार नजर आ रही है। विपक्ष के पास न नियत है न नीति। ऐसे में नतीजा जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज बीजेपी के लिए बेहद अहम दिन है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की अहम बैठक आज होने वाली है। संकल्प पत्र के मसौदे पर मंथन होने वाला है। जी हां, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, ये पहली बैठक है। आज इस बैठक में मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र है बीजेपी का, उस पर मंथन होना है। संकल्प पत्र बेहद मायने रखता है बीजेपी के लिए। क्या सोच बीजेपी इस चुनाव में रखेगी, विजन क्या होगा, ये तमाम बातें इन मैनिफेस्टो में रखा जाता है। इसी पर आज चर्चा होगी और तमाम बड़े दिग्गज जो हैं इसमें शामिल होने वाले। इस बैठक में जो भी कमेटी के लोग हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी अपने विजन को बताएगी कि क्या सोच बीजेपी इस चुनाव में लेकर चलती है। इस पर आज अहम चर्चा और मंथन होने वाली है। पीएम मोदी ने इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया है। ऐसे में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता मतलब किसान और नारी शक्ति के लिए बड़े और लोक लुभावन वादे कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बनाई गई घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज होनी है। शनिवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय संकल्प पत्र समिति का ऐलान किया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस समिति का काम बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी तीसरी पारी बड़े फैसले वाली होगी, जिसमें बड़े निर्णय देश हित में लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में भी आज अहम दिन है, क्योंकि इस मामले में जो विवाद है, जॉर्जी है, उस पर आज इलाहाबाद कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। 1 मिनट में पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। आज शाही ईदगाह मस्जिद परिसर स्थित श्री कृष्ण कूप की पूजा की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। 20 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय दिया था। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने जिला प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 1 और 2 अप्रैल यानी आज और कल शाही ईदगाह मस्जिद के पास बने कुएं, जो कि कृष्ण कूप है, उसकी वो पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू संगठनों ने आज सुबह 9 बजे कृष्ण कूप की पूजा का ऐलान किया है। 1 अप्रैल को सुबह 9 बजे कृष्ण जन्मभूमि द्वारका पेड़ा वाले के पास इकट्ठे हो और वहाँ पर हम शीतला माता के कुआं पूजन में भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ज्ञानवापी के अंदर जो व्यास तहखाना है, क्या उसमें होने वाली पूजा रुक जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि आज इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच में यह अहम सुनवाई होगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने तब हाईकोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वाराणसी जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास जी तहखाने में पूजा होती थी। तत्कालीन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की मांग को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर भोजशाला मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। भोजशाला में जो एसआई का सर्वे चल रहा है उसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर आज अहम सुनवाई होगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में एएसआई के साइंटिफिक सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू संगठनों के मुताबिक धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में मुगल आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था। वहीं कल धार के भोजशाला में एएसआई की टीम ने 10वें दिन के साइंटिफिक सर्वे का काम पूरा किया। पूरी टीम ने काम करा। सर्वेक्षण का जो विभिन्न मानक है, पैमाने हैं, उस पर काम चला है। कुछ टीम के जितने सदस्य हैं, तो टीम के सदस्यों का अलग अलग जो कार्य विभाजन उन लोगों ने करा होगा, उस हिसाब से परिसर से बाहर की ओर भी काम चला है। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 27 से 31 मार्च तक 22 मामलों में 6.30 करोड़ रुपए के 10.68 किलोग्राम से ज्यादा का सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी मुद्रा जब्त किए गए। यूपी के लखीमपुर में खेरी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट। नेपाल सीमा बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते नजर आए। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 1000 से ज्यादा पेटी अवैध शराब बरामद। अवैध शराब ले जा रहा तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यूपी के अंबेडकर नगर में पेड़ पर लटकते हुए मिला युवक का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। पुलिस मृतक की पहचान में जुटी। यूपी के जौनपुर जिले में धर्म परिवर्तन कराने का मामला आया सामने। धर्म परिवर्तन करा रहे 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में 2 एथेनॉल से भरे टैंकर आपस में भिड़े। टैंकर ड्राइवर को चोट आई है। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने सड़क पर टहल रही महिला को रौंदा। मौके पर 2 महिलाओं की मौत, 2 महिलाएं और एक बच्चा घायल हुआ है। यूपी के गोंडा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। गांव के ही 15 साल के लड़के पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लिया। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। सेप्टिक टैंक से पुलिस ने 30 साल के शख्स का शव बरामद किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा। पिकअप पलटने के कारण 3 लोगों की मौत। पिकअप में करीब 20 लोग सवार थे। असम के गुवाहाटी में तूफान और भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी भरा पानी।